की तरह भी चलाते हैं। ऐसे भी अधिकतर तो आप देख ही रहे होंगे किस प्रकार से इसका व्यापारकरण हो गया है। पर वो भी तो चलो ठीक है, जो हो गया वो भी समाज की एक प्रतिक्रिया ही है। तो भाग्यशाली लोग सत्संग करवाते हैं, सत्संग में आते हैं और अपने घर में भी सत्संग के जो प्रभाव है उसको लेके जाते हैं और अपने जीवन को अमृतमय बनाते हैं। आपके हाथ में ही है। आपने बचपन से गालियां देना सीख लिया, बुरी बुरी बातें बोलना सीख लिया, कड़वी बातें बोलना सीख लिया, झगड़ा करना सीख लिया और तेरी मेरी करना सीख लिया, तो उससे आपको कुछ क्षणिक लाभ तो मिलता है, परंतु जीवन आपका ध्वस्त हो जाता है, सुख चैन सब समाप्त हो जाता है। जय जय। पैसे के लिए लड़ाई, पैसे के लिए बेईमानी, पैसे के लिए हर प्रकार से दूसरे आदमी को ताड़ित करना और थोड़ी बहुत रकम के लिए झगड़ा करना, कोर्ट में जाना, ये कितना जीवन को कितना पेनफुल बनाता है। ये आप उनसे पूछो जो इस समस्या में पड़े हुए हैं। कभी कोर्ट के बाहर जाना, उधर पूछना, देखना भाई आप यहाँ क्यों आते हो? ये भाई हर महीने आना पड़ता है, 2 महीने में 3 महीने में डेट पड़ जाती है, आना पड़ता है, 25,000 रुपये वकील को देना पड़ता है। कि क्या लड़ाई है आपकी? क्या है हमारी लड़ाई? एक कमरे की लड़ाई है, इसका है कि मेरा है, ये फैसला कोर्ट में होगा, 10 बरस लड़ाई चलेगी, 12 बरस लड़ाई चलेगी, तब जाके कहीं फैसला होगा। ये भी अच्छा है, हमारे देश में 10-12 बरस से पहले कोई फैसला ही नहीं होता है। हो सकता है उससे पहले वही ऊपर सिधार जाए, कोई भरोसा नहीं। बड़ी कंट्री है ना, बहुत पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन में जब भी लोग पढ़ लिख के अभी पैसे वाले होते जा रहे हैं तो और अधिक स्वार्थी होते जा रहे हैं। स्वार्थ की लीला और बढ़ती जा रही है। जब मनुष्य गरीब होता है तो थोड़ा बहुत सहिष्णुता उसके अंदर होती है, दूसरे के प्रति स्नेह का भाव होता है। जब वो गरीब होता है, एक गरीब दूसरे गरीब को थोड़ा अच्छे से मिलता है, लेकिन 2 अमीर कभी अच्छे से नहीं मिलते हैं। जो अच्छे से मिलता है, जो अमीर, उसका मतलब वो अमीर नहीं है, उसके ऊपर जरूर कोई ना कोई लोचा है। जो प्रेम से परमात्मा के इस जगत में आत्मा की आवाज सुनते हुए जय जय, जो अपने व्यवहार को ठीक रखता है, वही सच्चा परमात्मा का भक्त है। परमात्मा की पूजा, घंटी बजाना और उसका आरती करना, ये क्रिया है। ये क्रिया करने से क्रिया का फल मिलता है। जय जय। परंतु दिल से जब कोई हम कार्य करते हैं तो परमात्मा स्वयं प्रकट होकर राजी हो जाता है, दर्शन देता है, सपने में आता है, साक्षात भी आ जाता है। कितनी भागवत में आपने कथाएं सुनी है, उनमें सब में यही है कि प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गयो ठकुराई। तो बड़ा ठाकुर है, पूरे विश्व का मालिक है, उसको क्या पड़ी है अर्जुन का रथ हाँकने की? लेकिन प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के बस नृप सेवा की नहीं। भूल गयो ठकुराई, आप बने हो हरि नाई। नाई बन गया क्योंकि आज वो नाई नहीं जा सका राजा के पास, सत्संग में चला गया। तो भगवान ने कहा कि राजा तो बड़ा कठोर है, फांसी की सजा सुना देगा, गर्दन कटवा देगा। तो प्रभु स्वयं पहुंच गए, नाई बनकर पहुंच गए। अब इससे ज्यादा और वो क्या कर सकता है कि आपके लिए नाई बन जाए? आपके लिए कभी कभी भंगी भी बन जाता है वो। और तो और, ये तो व्यक्ति बन के प्रकट होता है, पदार्थ बन के भी प्रकट हो जाता है। जय जय। अड़ी और बुरी घड़ी में
आती है, सबके ऊपर आती है ये बात। गर्व नहीं करना किसी बात का भी, गर्व न कीजिए, हरि गर्व सहारे सहारे। जय जय। जो भी गर्व करता है बस हरि का दुश्मन बन जाता है। बाकी सब चलता है प्रभु की इस सृष्टि में, सब चलता है, लेकिन एक बात से उसको नफरत है, वो है गर्व। गर्व न कीजिए। तो गर्व न करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? वो गुण हमारे अंदर आए, गर्व न करने का। कई करोड़ रुपए कमा लिए तो क्या गर्व करना है? कमाए, अच्छी बात है, वो तुमने जो कमाया है उसके पीछे तुम्हारा प्रारब्ध है, तुम्हारा सत्कर्म है, और यहां भी तुम्हारा व्यवहार सच्चा है, ईमानदारी का है, इसीलिए तुमको धन प्राप्त होता है। जय जय। बेईमानी से धन आता है, बेईमानी से बड़ा धन आता है, लेकिन उसका हश्र, उसका एंड, उसका अंत बहुत बुरा होता है। इसलिए गुरु लोग कहते हैं थोड़े में काम चलाओ भाई, ज्यादा कमा लो अच्छी बात है, लेकिन नाव को पानी में चलने दो। आपका जीवन एक नाव है, नाव, उसको पानी में चलने दो। जय जय। जब तक नाव पानी में चलती रहेगी सब सुरक्षित रहेगा, लेकिन यदि पानी नाव में आना शुरू हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए धन संपत्ति ये शेयर करने की चीज है। अपना खर्चा निकल गया या ना भी निकले तो भी एक गरीब का हिस्सा अपने इनकम में रखना। घर में 3 बच्चे हैं तो ये समझना कि एक और चौथा बच्चा मेरा बाहर सड़क पर रहता है, उसको भी मैं खिलाऊंगा। जय जय। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 400-500 रुपए का पिज्जा मंगा के अपने बच्चे को खिलाते हो, है तो वो रोटी ही ना एक प्रकार की। रोटी पे क्या डाला हुआ है देख लो, उसमें 100% वो रोटी है, या पराठा कह सकते हैं ज्यादा में ज्यादा, और उसके ऊपर क्या डाला हुआ है? प्याज, या कोई प्याज नहीं खाता तो शिमला मिर्ची डाली हुई है, गाजर डाली हुई है, टमाटर डाला हुआ है, थोड़ा सा मक्खन लगाया हुआ है, और एक अंग्रेजी मक्खन है उसका नाम चीज है, वो भी लगाया हुआ है उसमें। चीज वैसे कुछ नहीं होता है, ये अपना जो दही का बासी फार्म होता है। अपन ताजा दही खाते हैं, लस्सी पीते हैं, और ये अंग्रेज लोग बासी दही का चीज बनाकर खाते हैं, क्योंकि उनकी ठंडी कंट्री है। पर हम उनको देख देख कर हम भी वही खाना चाहते हैं। तो हम अपने बच्चे के लिए 500 रुपए का पिज्जा मंगा के दे देते हैं, वो खा लेता है, छोड़ भी देता है। अरे गरीब के लिए 2 रुपए की रोटी, मेरे ख्याल से रोटी तो शायद 2 रुपए की भी नहीं पड़ती होगी घर में अगर बनाएंगे तो। 20 रुपए किलो आटा आता है या 30 रुपए आता होगा। 1 किलो आटे में तो कम से कम 50 रोटियां तो बन जाएंगी। कितने का हुआ? 1 रुपए की रोटी हुई। उसको गरीब के मुख में डालो। वो गरीब गरीब नहीं है, वो परमेश्वर है, उसके मुख में डालो, उसके मुख में डालो। एक मौला जी बैठे थे मस्जिद में, कोई आया भिखारी भीख मांगने के लिए, बड़ा तगड़ा था, बॉडी उसकी एकदम जैसे कोई तंदुरुस्त व्यक्ति होता है, जवान। मुल्ला ने कहा, यार तू इतना जवान है और ऐसे क्यों भीख मांग रहा है, कुछ काम कर। उसको उसने कुछ नहीं दिया, वहां से निकल गया वो भिखारी। रात को परमात्मा उसके सपने में आया और उसको कहा, दे कि शव पड़ा है, इसको खा ले। कि आदमी का मांस कैसे खाऊं मैं? ये क्या कह रहे हो आप? आदमी का मांस खाने के लिए बोल रहे हो? परमात्मा ने कहा कि आदमी का मांस तो तू पहले ही खा चुका है। तेरे दर पे आया हुआ एक भिखारी, चाहे तगड़ा है चाहे कमजोर है, तेरे सामने हाथ फैलाए तो तेरा फर्ज बनता है कि उसके हाथ पे इकन्नी दुकन्नी चकन्नी 1 रुपया 2 रुपया कुछ खाना भोजन कुछ रख दे।
तू मत देख, तू जज करने वाला कौन है? मैं भी तो उसको रोटी रोज ही देता हूं ना। तो भाइयों, ये क्या है? ये लॉजिकली बात नहीं है। ये परमात्मा का नाम लोगे तो धन बढ़ेगा, परमात्मा का नाम लोगे तो यश बढ़ेगा। कई लोग तो बड़ा मजाक उड़ाते कि कहाँ चले सत्संग करने। क्यों? रविवार को आनंद करो ना अपना, बैठ के घर में। थाना कितनी दूर है, वहां जाके क्या लाडू मिलेंगे? चल दिए, पेट्रोल खर्चा करोगे, सुबह सुबह दौड़ोगे। और आपकी ये समस्या आपको क्यों आई? अगर सत्संग कर रहे हो तो आपके ऊपर ये विघ्न कैसा है, आपके ऊपर ये संकट कैसा है? मेरे भाइयों और बहनों, संकट तो हर हाल में आता है। कोई गुरु या कोई महात्मा या कोई भी संत संकट न आने की गारंटी दे नहीं सकता, परंतु संकट कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, इस बात की गारंटी दे सकता है। अरे बड़ा कृपालु है, इतना विस्तृत जगत बनाया है, एक बूंद से तुझे बनाया है। जब एक बूंद से तुझे